उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके बटुकों के साथ हुई बदसलूकी के विवाद में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सरकार के अलग लाइन पर जाते दिखे। गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने लखनऊ में अपने आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया। उन्होंने पत्नी के साथ बटुकों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और तिलक भी लगाया। दरअसल ब्रिजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि माघ मेले में जिसने भी बटुकों की शिखा खींची उसने महापाप किया है। ब्रिजेश पाठक के इस बयान के बाद बटुक काफी खुश हुए थे, जिसके बाद वो बड़ी संख्या में डिप्टी सीएम के आवास पहुंचे, उन्हें धन्यवाद किया। ब्रिजेश पाठक ने उनका अपने आवास पर स्वागत किया। उन्होंने बटुकों को गले में माला पहनाई और तिलक लगाया। उनके गले में पटका पहनाकर भोजन भी कराया और आशीर्वाद लिया। ब्रिजेश पाठक के घर आए बटुकों ने कहा कि उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। बटुक की शिखा ही सनातन की असली पहचान है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी को बड़ा ही मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने ब्राह्मणों की बात को रखा। आज इस दुनिया में कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि ब्राह्मणों को कोई पूछ नहीं रहा है, ये बहुत ही गलत है। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज नहीं बन पाएगा। इस समाज को जगाने वाला, इस समाज को बनाने वाला एक ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो पूरी सृष्टि उथल पुथल जाएगी। इस पूरे मामले में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी बयान आया है। इस पूरे मामले में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उन्होंने ये करके अपनी भावनाएं दिखाई है और जताया है कि प्रयागराज में जो हुआ वो पाप था, उसको धोने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। 101 बटुकों पर पुष्प वर्षा कर और तिलक लगाकर सम्मानित करना कोई कार्यवाही नहीं है, ये राजनीति है। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अब ब्रिजेश पाठक, दोनों के बयानों ने साफ कर दिया है कि शंकराचार्य विवाद पर योगी सरकार के भीतर भी अलग अलग राय मौजूद है। इस पर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पाप शब्द पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया, सब आए सब ही पुण्य कमाए, शब्द कर्म के सब पाप मिटाए। सपा इस विवाद को पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। शिवपाल यादव ने भी कहा है कि अगर ये पाप है तो डिप्टी सीएम इस्तीफा दे दे, अपमान तो सरकार में ही हुआ है। देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय की भूमिका हमेशा से अहम रही है। राजनीतिक दल समय समय पर इस समुदाय को साधने की कोशिश करते रहे हैं। सोशल और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए 2027 विधानसभा चुनावों से पहले हर तबके तक सकारात्मक संदेश पहुंचाना राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकता बन गई है। माघ मेला विवाद के बाद उठे असंतोष को शांत करने के प्रयास इसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।